नमस्ते। इस वीडियो में हम लोग वाष्पन यानी इवेपोरेशन के बारे में जानेंगे। वाष्पन क्या होता है, कैसे होता है और कौन कौन सा कारण इसको प्रभावित करता है, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी जानेंगे। जैसे समुद्र से नमक कैसे निकाला जाता है, जब अगर हम चाय पीते हैं तो चाय को फूंक फूंक कर क्यों पीते हैं, बारिश क्यों होता है, और गर्मी के दिनों में छोटा छोटा नदी तालाब पोखरा का पानी सूख क्यों जाता है। गर्मी के दिनों में जब अगर हम लोग को पसीना आता है और पसीना उड़ता है, यानी जब हम हवा या पंखा में जाते हैं तो हम लोग को ठंडक महसूस क्यों होता है, और मटके में रखे पानी ठंडा क्यों होता है। इन सारी बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाष्पन यानी इवेपोरेशन बहुत बहुत आसान टॉपिक है, इसको सुनकर डरिएगा नहीं कि क्या होता है, क्योंकि इसका यूज अपने डेली लाइफ में या बहुत बार करते हैं या डेली भी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कपड़ा धोते हैं और इसको सूखने के लिए बाहर रख देते हैं, वहां पर भी वाष्पन होता है, वहां पर भी वाष्पन होता है। चलिए इसका एक काफी इजी और आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके घर में खाना बनते हैं तो खाना में चावल जब बनते हैं तो आप अगर नोटिस कीजिएगा, जब मम्मी या दीदी बनाती है तो पहले क्या करती है कि गैस ऑन करती है, फिर उस पर एक बर्तन चढ़ाती है, फिर उसमें पानी डालती है, फिर उसके बाद पानी डालते हैं, फिर उसको ढक्कन से ढक देती है। कुछ देर के बाद जब देखते हैं कि उस पानी से आवाज निकलता है सन, फिर कुछ देर के बाद खौलने लगता है, जिसको गाँव घर में अधन भी बोला जाता है। फिर उसके बाद चावल धोकर उसमें डाल देते हैं। तो जो आप वहां पर देखेंगे कि जब ढक्कन को हटाया जाता है तो ढक्कन पर आप देखिएगा कि पानी का छोटा छोटा बूंद होता है, और फिर उस पानी में से भाप बन के वह पानी उड़ता है, वायुमंडल में जाता है। तो वहां पर हम लोग क्या देखते हैं, वहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि जो द्रव है यानी पानी है, पानी है जब इसको गर्म किया जाए, देखिए ट्रेंगल का कहीं पर भी अगर सिंबल है तो इसको मतलब इसका सिंबल होता है गर्म, हीट का। जब हम गर्म करते हैं तो वहां पर ट्रेंगल दिया जाता है। तो जब पानी को अगर हम गर्म करते हैं तो वह भाप बन जाता है, भाप बन जाता है। यानी कि जो द्रव है जब इसको हम गर्म किए तो यह क्या गैसीय अवस्था में चल गया, या इसको हम बोलते हैं वेपर बन गया, वाष्प बन गया, वाष्प में बन गया, या इसको गैसीय अवस्था भी बोल सकते हैं, या गैसीय रूप में आ गया, गैसीय रूप में चल जाता है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि जब अगर पानी को अगर गर्म किए तो वह क्या भाप में कन्वर्ट हो गया, भाप में बदल गया। यानी कि जब द्रव को गर्म किया गया तो वह वाष्प यानी गैसीय रूप में बदल गया। इसको हम बोलते हैं, यानी कि द्रव से गैस रूप में चल जाना, यानी कि यहाँ पे चेंज होना, अवस्था चेंज करता है। इसको हम बोलते हैं वाष्पन, इसको बोलते हैं हम वाष्पन, इसको बोलते हैं वाष्पन। इसका इंग्लिश होता है वेपोराइजेशन, इसको हम क्वथन भी बोलते हैं, क्वथन यानी बॉइलिंग। उसमें भी क्या होता है कि मतलब उबलने लगता है। अब देखिए वेपोराइजेशन है, पर हम लोग का टॉपिक है इवेपोरेशन, यानी पहले ई आ गया पर यहाँ पे खाली वेपोरेशन है, या द्रव है गैस रूप में चल जाता है, उसको बोलते हैं वाष्पन। या मतलब अगर कोई द्रव है उसको गर्म करते या खौलने लगता है तो उसको क्वथन भी बोलते हैं, यानी अवस्था चेंज करने लगता है। तो ये तो समझ में आ गया। इसी प्रकार है इवेपोरेशन, बस खाली पहले ई आ गया है तो आखिर इसको ई क्यू, इसमें ई क्यों आ गया, इसमें कुछ थोड़ा सा अंतर रहता है बस, और कुछ नहीं होता। तो यहाँ तक तो हम लोग ये जान गए होंगे कि हाँ, जो यहाँ पे इवेपोरेशन है यानी वाष्पन है, इसमें भी क्या होता होगा कि कोई द्रव है, द्रव गैस रूप में कन्वर्ट होता होगा, कोई द्रव है वह गैसीय अवस्था में कन्वर्ट होता होगा, भाप बनता होगा। तो जी हाँ, इवेपोरेशन यानी वाष्पन में भी क्या होता है, कोई द्रव है जो गैस अवस्था में कन्वर्ट होता है, बस उसमें एक बस छोटा सा अंतर होता है, कुछ ज्यादा नहीं, बस दो उसमें पॉइंट होता है और इसमें एक होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जब इसको हम पानी को गर्म कर रहे हैं, यहाँ पर पानी को गर्म कर रहे हैं तब पानी उबल रहा है, पानी उबल रहा है यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट पर जा रहा है, तब यह क्या है भाप में कन्वर्ट हो रहा है। पर इवेपोरेशन में, वाष्पन में क्या होता है, यहाँ पर पानी उबलता नहीं है, पानी उबलता ना, पानी उबलने से कम, यानी उबलने जो जिस टेम्परेचर पे उबलता है उससे कम टेम्परेचर पे भी क्या होता है, पानी भाप बनकर चल जाता है, वायुमंडल में चल जाता है, बस यही होता है और कुछ नहीं होता है।
और साथ साथ में क्या, जैसे यहाँ पर जब पानी को गर्म कर रहे हैं तो पानी के हर एक जगह ऊपर नीचे चारों तरफ सगरों से क्या होता है, पानी उबलता है, वाष्प बनकर बाहर निकलता है, वायुमंडल में जाता है। बट वाष्पन में क्या होता है कि पानी मतलब बॉइलिंग पॉइंट से मतलब खौलने से कम तापमान पर भी भाप बनकर उड़कर जाएगा, बस ऊपरी सतह से जाता है और कुछ नहीं है। चलिए, तो यहाँ तक हम जान गए क्या चीज कि वाष्पन एंड इवेपोरेशन में भी क्या होता है, कोई द्रव है वह गैस रूप में कन्वर्ट होता है, उसी को बोलते हैं वाष्पन। तो इसको हम इरेज कर देते हैं और वीडियो में ज्यादातर आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसमें हम जो जो पॉइंट बोलेंगे या जो जो लिखाएंगे इसका हम हैंड राइटिंग नोट्स का पीडीएफ बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाकर वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा या देख लीजिएगा। इस वीडियो में मेनली समझने का कोशिश करिएगा, समझ जाइएगा तो काफी इजी होता है, आप अपने से भी नोट्स इसका बना सकते हैं। तो मेन समझने का कोशिश कीजिएगा। चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। वाष्पन में क्या होता है कि कोई द्रव होता है वह वाष्प यानी गैसीय रूप में बदलता है। यहाँ पर हम इसको गर्म नहीं करते हैं, कोई भी टेम्परेचर पे होता है। कौन सा, इसका जो कोई उस द्रव है तो उस द्रव का बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्वथनांक होगा, उस क्वथनांक से यानी बॉइलिंग पॉइंट यानी कि द्रव उबलना नहीं चाहिए, खौलना नहीं चाहिए। उससे पहले जो अगर ये क्या होता है, वह द्रव धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे अगर वाष्प यानी गैसीय रूप में बदल जाता है, वाष्प बनकर भाप वायुमंडल में चल जाता है, उसको हम बोलते हैं वाष्पन। यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हमको गर्म नहीं करने पर है, ऑटोमेटिक सभी तापों पर कोई भी टेम्परेचर पर, यहाँ तक कि रूम टेम्परेचर होता है जो अभी जो चल रहा है टेम्परेचर, उसको बोलते हैं रूम टेम्परेचर। इस पर भी क्या होता है, द्रव वाष्प बन कन्वर्ट हो जाता है, इसी को बोलते हैं वाष्पन। फॉर एग्जाम्पल्स पानी है तो पानी को अगर कहीं पर अगर हम रख देते हैं तो क्या होता है, भाप में कन्वर्ट हो जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है। इसी की वजह से आप देखिएगा कि कहीं पर अगर कोई बर्तन में अगर पानी को अगर हम रख देते हैं तो 4-5 घंटा के बाद उसको अगर देखने जाते हैं तो वह पानी नहीं रहता, यानी गायब हो जाता है। तो थोड़ा ना होता कि कोई आके पी के चल गया, या आपका सोना बाबू आया एकदम प्यार की तरफ, प्यासा था तो ले पी के चल गया, ऐसे थोड़ा ना होगा, पागल का है जी। क्या होगा, धूप आएगा, धूप पानी भाप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इवेपोरेशन द्वारा वह गायब हो जाता है। अब इवेपोरेशन होता कैसे है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, कोई कंटेनर है, बर्तन, उसमें हम पानी लेते हैं, ये पानी है। कोई बर्तन है, अब इसमें पानी है, अब ये धूप में या कहीं पे रखा हुआ है। अब ये क्या होता है कि कुछ देर के बाद या धीरे धीरे ये पानी क्या होता है, भाप, धीरे धीरे भाप में बदल जाता है, वेपर बन के वायुमंडल में चल जाता है। आखिर कैसे हो जाता है, आखिर क्या होता है इस पानी के साथ कि यह भाप बनकर वायुमंडल में चल जाता है और बहुत देर के बाद धीरे धीरे यह पानी गायब हो जाता है। आखिर क्यों, कैसे, उसके बारे में हम अभी जानेंगे। पानी का सबसे ऊपरी वाला जो सतह है, यानी पानी का ऊपर वाला जो छोटा छोटा पानी है, वह क्या होता है, आसपास के टेम्परेचर से, या इसको अगर हम धूप में रख देते हैं तो सूर्य का प्रकाश तब टेम्परेचर से, ताप से क्या होता है, इसका सबसे ऊपरी वाला जो पानी का जो मोलिक्यूल से कण है वो धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे सबसे पहले ऊपर वाला, क्योंकि गर्म होता है, बाहर से टेम्परेचर आ रहा है, या धूप अगर इसको जगह धूप में रखा जाता है तो बाहर से धूप इस पर पड़ रहा है, यानी सबसे ऊपर वाला गर्म होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता, गर्म होता है तो धीरे धीरे इधर उधर मूव करने लगता है। अब इतना धीरे धीरे सबसे ऊपर वाला क्या बात हो रहा है, धीरे धीरे इतना गर्म हो जाता है कि इसका काइनेटिक एनर्जी इतना बढ़ जाता है कि इसके बीच में, इस दो कण के बीच में लग रहे अंतरा अनुक आकर्षण बल, यानी इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है, जो एक बल से जुड़ा होता है, वह बल टूट जाता है, यानी यह फ्री हो जाता है। अभी जैसे ही फ्री होगा तो फटाक से ऊपर की ओर मूव करेगा, फटाक से ऊपर की ओर इधर उधर मूव करेगा, मतलब ऊपर की ओर मूव करेगा। और यहाँ के आसपास के जो हवा रहता है इसको अपने के साथ मिलाकर और फटाक से लेके उड़ जाता है। तो इसी होता है, धीरे धीरे पहले ये जैसे अगर गर्म होगा तो ऊपर लगा तो ये वाला जो लेयर है फटाक से उड़कर चल जाएगा, फिर उसके बाद ये वाला लेयर है फिर उड़कर चल जाएगा। तो इसी तरह होता है, इसमें गर्म नहीं भी कर रहे हैं तो सबसे ऊपर वाला
पानी का जो लेयर है, पानी का जो कण है धीरे धीरे गर्म होकर भाप बन में कन्वर्ट हो जाता है, समझे ना। इसी की वजह से अगर कहीं पर अगर पानी रख देते हैं तो देखते हैं कि कुछ देर के बाद पानी धीरे धीरे कम होते जाता है। गर्मी के दिनों में अगर छत पर अगर कहीं पे पानी रख देते हैं बर्तन में तो देखते हैं 2-3 घंटे के बाद गायब। तो गायब क्यों हुआ? गायब ना हुआ मतलब भाप बन के ऊपर चल गया, वायुमंडल में चल गया, यानी वाष्पन क्रिया के द्वारा चल गया। कोई दिक्कत ना है, समझ में आ गया। इसी की वजह से आप देखिएगा गर्मी के दिनों में क्या होता है, इसी की वजह से गर्मी के दिनों में छोटा छोटा नदी तालाब का या पोखरा का पानी होता है जब रहता है तो गर्मी के दिन में क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश से मतलब आसपास के तापमान बहुत ज्यादा होता है। तो नदी तालाब छोटा छोटा पोखरा का पानी का ऊपर वाला सतह को सूर्य के प्रकाश की गर्मी क्या होता है पहले गर्म करता है, ऊपर कण को गर्म करता है, इतना गर्म कर देता है कि जो जुड़ा रहता है बल से उस बल को तोड़ देता है, फटाक से भाप बनकर उड़ जाता है। भाप बनकर क्या होता है उड़ जाता है। इसी की वजह से गर्मी के दिनों में छोटा छोटा नदी तालाब पोखरा का पानी गायब हो जाता है, यानी सूख जाता है। किसकी वजह से? वाष्पन क्रिया के वजह से। कोई दिक्कत नहीं है। अब यही पानी वाष्पन यानी भाप बनकर जो पानी वायुमंडल में गया है, अब जैसे वायुमंडल में जाएगा पानी बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो वहां पर बादल के रूप में जमा होगा। बादल में बहुत ज्यादा पानी अगर हो जाता है तो फिर बारिश के रूप में आता है। यानी कि अगर बारिश भी होता है तो किसकी वजह से? वाष्पन क्रिया की वजह से ही, मतलब समुद्र नदी तालाब का पानी वाष्पन क्रिया के द्वारा भाप बनकर वायुमंडल में जाता है, फिर वहां पर धूल कण के साथ मिलकर बादल बनाता है, फिर वह पानी धीरे धीरे वहां पर जाता है और एक बहुत ज्यादा जब पानी हो जाता है बादल उस पानी को लोड को सह नहीं पाता है तो पानी गिरने लगता है, उसी को हम बोलते हैं बारिश। यानी कि बारिश भी अगर होता है तो वाष्पन क्रिया के द्वारा ही होता है। आपको जानकर काफी हैरानी होगा कि जो इतना भी बारिश होता है या जितना भी वायुमंडल में पानी है, पानी डेट इज पानी के रूप भाप के रूप में वाष्प के रूप में है, 90% याद रखिएगा, जो 90% जो पानी होता है या पानी जो आता है या वायुमंडल में जो पानी है जो आप देखते हैं कि बारिश के रूप में आता है वह वाष्पन क्रिया के द्वारा ही जाता है। वो वाष्पन क्रिया के द्वारा ही वायुमंडल में जाता है। यानी कि आप सुनेंगे बहुत कि इतना बाढ़ आ गया, समझो उतना सारा पानी जाता है, धीरे धीरे भाप बनकर जाता है, समझे ना। और 10% जो होता है पेड़ पौधा के द्वारा भी जाता है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम जानते हैं कि कौन कौन सा कारण है जो वाष्पन को प्रभावित करेगा, यानी कि कौन कौन सा कारण वाष्पन क्रिया को तेज करेगा और कौन कौन सा कारण वाष्पन क्रिया को धीमी करेगा। कौन कौन सा कारण वाष्पन को यानी इवेपोरेशन को प्रभावित करता है, यानी इवेपोरेशन क्रिया को तेज करता है और धीमी करता है, उसके बारे में जानेंगे। पहला द्रव का क्वथनांक। देखिए हमें छोटा छोटा पॉइंट बाय पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं और समझाएंगे, इसको अच्छा से समझा देंगे और जो हम नोट्स देंगे उसमें इसको एक्सप्लेन किया गया है, छोटा छोटा पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में लिखा गया है। द्रव का क्वथनांक मतलब द्रव का प्राकृतिक बोल रहा है। देखिए सब द्रव का अलग अलग क्वथनांक होता है, मतलब कोई द्रव का क्वथनांक कम होता है, कोई का ज्यादा होता है, कोई का बहुत ज्यादा होता है, तो सबका अलग अलग होता है। मतलब कोई अगर कोई बर्तन लीजिए, सब में अलग अलग द्रव को रखिए और सबको सेम समय के लिए 2 घंटा के लिए छोड़ दे, तो ये फिक्स नहीं कि सबका जो भाप बनकर उड़ेगा बराबर मात्रा में ही उड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई कम उड़ेगा, कोई ज्यादा उड़ेगा, कोई बहुत ज्यादा उड़ेगा। तो बोला कि द्रव का क्वथनांक, द्रव का जो क्वथनांक होगा जितना ही कम होगा, इसका याद रखिए, जो क्वथनांक है क्वथनांक का अगर कम होगा, क्वथनांक जितना ही कम होगा तो इवेपोरेशन यानी वाष्पन उतना ही तेजी से होगा, बहुत जल्दी होगा। जो द्रव है, कोई द्रव है वो बहुत कम तापमान पर, क्वथनांक होता है कि वह क्वथनांक यानी तापमान मान यानी कि वह तापमान जिस पर वो द्रव होता है वो बनने लगता है। अगर भाप बनने वाला है तो भाप बनकर उड़ जाता है, उसको बोलते हैं, उस तापमान को बोलते हैं क्वथनांक। जैसे पानी क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है, यानी पानी का क्वथनांक हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो द्रव है उसका क्वथनांक कम होगा, उसका अगर क्वथनांक कम होगा तो जल्दी भाप बनकर उड़ेगा। फॉर एग्जांपल से अगर पेट्रोल हो गया या ईथर है, ईथर का क्वथनांक और कम होता है, शायद लगता है 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है।
तो अगर ईथर ले लीजिए, आप पेट्रोल ले लीजिए, पानी ले लीजिए, तो पेट्रोल हो गया, ईथर हो गया, बहुत जल्दी भाप बनकर उड़ जाएगा, उसको गर्म नहीं भी किया बहुत जल्दी, क्योंकि उसका क्वथनांक कम है और पानी को थोड़ा सा टाइम लगेगा पूरा उड़ने में। तो यहाँ तो समझ में आ गया कि कोई द्रव है, द्रव का डिपेंड करता है, अगर जिसका क्वथनांक कम होगा उसका वाष्पन बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी होगा। चलिए फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट है तापमान, टेम्परेचर। अगर कोई द्रव है, मतलब जो द्रव है जिसको अगर जो भाप बनकर उड़ रहा है उसका तापमान बहुत ज्यादा है, या मतलब धूप में अगर रख रहे हैं, गर्मी के दिनों में तापमान वैसे भी ज्यादा होता है, तो और जल्दी भाप बनकर जाएगा। यानी कि अगर तापमान अगर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। इसी की वजह से गर्मी के दिनों में छोटा छोटा नदी तालाब का अगर पानी रहता है, फटाक से भाप बनकर उड़ जाता है, इसी की वजह से होता है। और समुद्र से नमक भी कैसे प्राप्त होता है, तो क्या होता है कि समुद्र के किनारे छोटा छोटा गड्ढा टाइप के कर दिया जाता है। और क्या होता है, जब अगर पानी क्या होता है, लहर आता है, तो पानी क्या होता है, पानी के साथ साथ नमक को लाता है और वो छोटा छोटा गड्ढा टाइप का रहता है, उसमें जमा हो जाता है। और सूर्य की गर्मी जब उस पर पड़ता है तो क्या होता है, वह पानी भाप बनकर उड़ जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है, अब बच जाता है नमक। यानी कि नमक भी जो प्राप्त होता है समुद्र से, तो वाष्पन क्रिया के द्वारा ही प्राप्त होता है, वाष्पन क्रिया के द्वारा ही प्राप्त होता है। और तापमान बढ़ेगा तो वाष्पन क्रिया भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसी तापमान बहुत ज्यादा है तो पानी का सबसे ऊपर वाला सतह है उसको बहुत जल्दी गर्म करेगा, फटाक से उड़ा देगा, फिर और उसके नीचे वाला सतह को गर्म करेगा, फिर उड़ा देगा। इसी की वजह से गर्मी के दिन में अगर जब आप कपड़ा सुखाने के लिए सुखाते हैं और कपड़ा को जब अगर वॉश कर सूखने के लिए रख देते हैं, तो देखते हैं गर्मी के दिन में आधा से 1 घंटा या 2 घंटा में कपड़ा सूख जाता है। वही जाड़ा के दिन में बहुत टाइम लगता है, जाड़ा के दिन में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, गर्मी के दिन में कम लगता है। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिन में तापमान बहुत ज्यादा है, पानी आपका कपड़ा जो धोए हैं उसमें पानी का छोटा छोटा बूंद रहता है, सूर्य का प्रकाश क्या करता है उस पर जाता है, यानी उस पानी के बूंद को गर्म करता है, इतना गर्म कर देता है तो वह छोटा छोटा कण क्या होता है, वाष्प में बदल जाता है, फिर उड़ जाता है। यानी कि कपड़ा भी आपका अगर सूखता है तो वाष्पन क्रिया के द्वारा ही सूखता है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। नेक्स्ट बोला जा रहा है द्रव की सतह, द्रव की सतह का क्षेत्रफल। अब क्या बोला कि जो द्रव लिए हैं, अब द्रव अब जानते हैं कि जो वाष्पन क्रिया होता है यानी इवेपोरेशन होता है, द्रव की सिर्फ ऊपरी सतह पे होता है, ये नहीं कि पूरा द्रव में होगा ना, सबसे ऊपरी वाला सतह पे होगा। जब वो ऊपरी वाला सतह का पानी उड़ जाएगा तब फिर उसका नीचे वाला होगा, फिर उसके बाद नीचे नीचे ऐसे होता है। तो द्रव की ऊपरी सतह, अब जो द्रव है तो द्रव को अगर सतह जितना अधिक होगा, जैसे अगर मान चलिए कि कोई बर्तन लेते हैं, इसमें हम द्रव लिए हैं, इसमें हम द्रव लिए हैं, तो अब जो अगर आएगा सूर्य का प्रकाश पड़ेगा या हवा यहाँ पर आएगा तो इतना ही जो ऊपरी सतह है उतना ही पकड़ के इसको लेके जाएगा। अब मान चलिए कोई बड़ा द्रव, कोई बड़ा सा बर्तन है, कोई बड़ा सा बर्तन है, इसमें पूरा फैला हो, तो इसका यहाँ पर द्रव का जो सतह ज्यादा है तो जो सूर्य का प्रकाश भी पड़ेगा या जो हवा भी है, अगर धूप में नहीं भी रखे तो हवा भी है, तो हवा भी पूरा ऊपरी सतह ऊपर वाला पानी को थोड़ा सा जो भाप में बनेगा उसको पकड़ कर जल्दी निकल जाएगा। तो द्रव का जो सतह है जितना अगर अधिक होगा, जितना अधिक होगा तो उसका इवेपोरेशन भी बहुत ज्यादा अधिक होता है। इसी की वजह से आप देखिएगा कहीं पर अगर पानी उनी गिर जाता है, अगर रूम है या कहीं पर अगर पानी गिर जाता है तो मम्मी लोग क्या बोलता है, पानी जमा हो जाता है क्या बोलता है, अरे जल्दी जल्दी इसको फैला दो, जल्दी जल्दी फैला दो, जल्दी जल्दी उड़ जाएगा, पानी भाप में उड़ जाएगा, समझे ना। अब कपड़ा धोते हैं तो कपड़ा धो के इसे थोड़े ना ऐसे रख देते हैं। आप मान चलिए कि कपड़ा है, इसको अगर हम धो दिया वॉश कर दिया, ऐसे थोड़ा ना रखते हैं, ऐसे नहीं रखते, क्या करते हैं, इसको ऐसे फैलाकर और ऐसे रखा जाता है। आप कभी भी देखिए आखिर काहे से रखते हैं जी, मान चलिए कि ऐसे रखेंगे तो बहुत कम जगह में ही कपड़ा रखा जाएगा, तो आखिर हम पागल हैं, मम्मी है जो पागल है कि इसे करके रखते हैं, कुछ ना कुछ इसके पीछे लॉजिक है ना। तो जी इसके पीछे लॉजिक क्या है कि जैसे अगर हम कपड़ा को फैला के अगर रखते हैं, ऐसे अगर रखें तो इसमें जो जितना भी द्रव है तो उसका सतह बढ़ गया है, सतह बढ़ गया तो पहला क्या है कि धूप इस पर बहुत ज्यादा पड़ेगा, हर एक पूरी सगरों पड़ेगा। अब क्या होगा, जितना भी यहाँ पानी सबको जल्दी जल्दी गर्म करेगा, भाप बनकर उड़ाएगा, और यहाँ पे जो हवा रहेगा, हवा भी उसको भाप को उड़ा कर फटाक से निकल जाएगा। तो जो द्रव का जो सतह होता है, सतह अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पन की क्रिया भी बढ़ेगा। इसी की वजह से कहीं पर अगर पानी गिर जाता है तो पानी को हम फैला देते हैं, क्योंकि उसका अगर सतह अगर बढ़ जाएगा तो वाष्पन की क्रिया जल्दी जल्दी होता है, और समझे ना। चलिए नेक्स्ट है, अगला है
तो हवा की गति, हवा की गति क्या होता है, हवा की गति बताते हैं। हवा की गति यानी कि अगर हवा जितना तेज होगा, हवा अगर जितना अगर तेज होगा तो वाष्पन की क्रिया भी उतना ही तेजी से होगा। हवा अगर धीमी होगी तो वाष्पन की क्रिया भी धीमी हो गया। तो आखिर यहाँ पे हवा का क्या रोल है जी, हवा कैसे काम करता है यहाँ पे तो बताते हैं। इससे पहले बताया कि देखिए जब पानी कोई कंटेनर में हम लेते हैं, पानी अगर कोई कंटेनर में लिए तो आसपास के जो तापमान है या सूर्य अगर गर्मी धूप में रखे तो जो सूर्य का टेम्परेचर है पानी के सबसे ऊपरी सतह वाला को गर्म करेगा, पानी के सबसे ऊपरी वाला सतह को गर्म करेगा। इतना गर्म करेगा कि उसका जो कण है एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उस बल टूट जाता है और वह भाप बन जाता है। अब जैसे ही भाप बनेगा तो अब बाहर ऊपर जाएगा तब ना, एक भाप बनाया वहीं पे रहेगा तो ले नीचे वाला को ऊपर जाने का मौका ही नहीं देगा। तो आसपास के जो हवा होता है, हवा क्या करता है अपने उस भाप को मिला लेता, मिक्स कर लेता है, हवा ही उस भाप को पकड़ के ऊपर लेके चल जाता है। तो जितना जल्दी अगर हवा चलेगा तो उतना ही मतलब भाप बना। कोई कंटेनर हम लिए, इसमें अगर मान चलो कि हाथ में मेरा पानी है, कोई कंटेनर, इसमें अगर भाप बना ऊपर से था, हवा है फटाक से उड़ा के लेके चल गया, फिर नीचे के मौका दिया, फिर उसको भी उड़ा के लेके चल गया, नीचे को मौका दिया, फिर उसको भी उड़ा के लेके चल गया। यानी कि हवा जितना तेज होगा उतना ही वाष्पन की क्रिया होगा, समझे ना, कोई दिक्कत ना है। इसी की वजह से आप देखिएगा कि जब गर्मी के दिनों में अगर हम लोग को पसीना आता है पसीना आता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पसीना अगर आता है तो जब पूरा पसीने पसीने हो रहते हैं, अब जैसे ही अगर रूम में जाते हैं या पंखा जहाँ पे चलते रहता है या कूलर चल रहा है तो जैसे ही बैठा हाँ वाह स्वर्ग, इतना तो हमारे सोना बाबू भी एकदम खुश न करता है, अच्छा न लगता जितना एकदम ठंडा से लग रहा है, बोलते हैं मजा आ गेलो भाई। तो देखते हैं हवा जैसी पंखा, अरे पंखा चालू कर एकदम गर्मी लगी तो आखिर क्या है बोलता है, आखिर क्यों बोलता है, तो क्या होता है कि क्या होता है जब अगर आपका पसीना है तो पसीना क्या होगा आसपास के गर्मी से या आपका बॉडी का गर्मी से भी भाप बनता है। अब जैसे ही हवा आएगा तो उस भाप को क्या करेगा फटाक से उड़ा के लेके चल जाएगा, जैसे उड़ा के लेके चल जाएगा तो आपको पसीना चल गया तो आपको ठंडक महसूस होगा। इसको और आगे भी समझ में आएगा कि आखिर ठंडक महसूस होता क्यों है, तो इसका रीजन ये भी होता है। इसी को जैसे देखिएगा कि जब अगर जाड़ा के दिन के बात बोल रहे हैं, अब जाड़ा के दिन में क्या होता है धूप नहीं आता, यानी कि आसपास का तापमान भी कम रहता है, तापमान कम रहता है तो उस समय काफी प्रॉब्लम होता है कपड़ा को सुखाने में, कपड़ा को सुखाने में काफी प्रॉब्लम होता है। या जो बच्चा लॉज में रहते हैं, बाहर जाके पढ़ते हैं तो उसको छोटा छोटा रूम मिला रहता है, उसको कपड़ा सुखाने के लिए सबको स्पेशल ये नहीं बालकनी मिला रहता है कि जाइए आप सुखा लीजिए, तो वो लोग कैसे सुखाते हैं, काफी प्रॉब्लम होता है। तो देखिए वो लोग क्या करते हैं, या जाड़ा के दिन में हम लोग क्या करते हैं कपड़ा को धोएंगे, अब धूप तो रहता ना है भाई, तो क्या करते हैं कपड़ा को धोएंगे एकदम पानी उसका पूरा अच्छा से गाड़ देते हैं और गाड़ के पसार देते हैं, कहीं पे पसार देंगे और यहाँ पे चालू कर देते हैं पंखा, यहाँ पे क्या कर देते हैं चालू कर देते हैं पंखा। अब पंखा चालू कर देते क्या होगा, क्या होगा कि पानी में जितना भी अगर पानी कपड़ा में पानी का जितना बूंद होगा आसपास के टेम्परेचर पे हम बताए थे कि वाष्पन जो क्रिया होता है सभी टेम्परेचर पे, सभी तापमान पे, गर्मी में, जाड़ा में, बरसात में हमेशा होता है। हाँ पर मतलब धीमे हो जाता मान सकते हैं पर होता है, वाष्पन क्रिया होगा, ठंडा में भी होता है, तापमान रहे या न रहे पर होगा, एकदम बहुत कम होता है, धीमे धीमे होता है। तो आसपास के जितना भी टेम्परेचर होगा उस पानी को धीरे धीरे गर्म करेगा, धीरे धीरे क्या होगा पानी का ऊपरी सतह को गर्म करेगा, उसको बहुत धीमे धीमे का वाष्प में बनाएगा। अब वाष्प में थोड़ा सा भी अगर बनाता है या नहीं भी बनाता है ना तो हवा इतने तेज आता है कि फटाक से पानी की बूंद को लेकर उड़ा के लेके चल जाता है, ले इसी की वजह से सूख जाता है। तो वाष्पन क्रिया वहां पे तेज हो जाता है, क्यों, क्योंकि हवा की गति बढ़ गया है। इसी की वजह से और देखिएगा जब अगर हम लोग का रूम अगर साफ होता है, रूम को धोया जाता है, रूम के पहले धोएगा, पानी को पूरा दम पोछ हो जाएगा और मम्मी लोग पंखा चालू कर दे, ले पंखा चालू कर दे जल्दी जल्दी सूख जेतो, सूख ना जेतो वहाँ एथी है कि गर्म करी थी कि सूख जेते, पागल का है जी। जैसे अगर हवा तेज होगा तो क्या होगा वाष्पन की क्रिया तेज करेगा, कोई दिक्कत ना है, समझ में आ गया कि हवा अगर तेज होगा तो वाष्पन की क्रिया भी तेजी होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है आर्द्रता। अब ये क्या होता है ह्यूमिडिटी, मेन इसको समझिएगा उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। तो ये काफी इजी है, काफी आर्द्रता इजी है। अब देखिए हम उतना देरी से बोल रहे हैं भाई कि जो द्रव है यानी पानी है भाप बनकर वायुमंडल में जाता है, भाप बनकर वायुमंडल में जाता है, वायुमंडल में जाता है। तो वायुमंडल में जो जल वाष्प है यानी पानी जो भाप बन के गया है कितना है उसी को बोलते हैं आर्द्रता है।
बोलेंगे कि अभी वायुमंडल में साइंटिस्ट लोग मतलब बताता है कि मेजर करके बताता है कि अभी यहाँ पर इस वायुमंडल में यहाँ पर इस जगह ह्यूमिडिटी इतना है, यानी कि जो भाप बन के पानी गया है उसका अमाउंट इतना है, मात्रा इतना है। उस मात्रा को ही बोला जाता है आर्द्रता। तो आर्द्रता समझ में आ गया कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल में कितना जल वाष्प यानी भाप है, बाप ना बोलना, बाप तो एक एक होता है, पागल का है जी। भाप, कितना सारा भाप है उसको बोलते हैं आर्द्रता। कोई दिक्कत ना है। तो अब अगर आर्द्रता अगर ज्यादा रहेगा, आर्द्रता अगर अब ज्यादा रहेगा तो वाष्पन की क्रिया कम हो जाएगा, वाष्पन की क्रिया कम हो जाएगा। अब ये क्या होता है जी, ये क्या लॉजिक है कि वाष्पन की क्रिया कम हो जाएगा? तो देखिए बताते हैं, समझिए अगर हम यहाँ पे हम खड़ा है और यहाँ पर कोई अदर आदमी को खड़ा होना है तो कब होगा भाई? जब हम यहाँ से हटेंगे तब ना। अब यहाँ पर आएंगे तो कैसे हो जाएगा? हमरा में समा जीती क्या? पागल कहीं क्या? नहीं ना हो सकता है। हम हटेंगे तब ना। तो यहाँ पर भी हो रहा आर्द्रता, पहले ही से पानी का मात्रा बहुत ज्यादा है, तो पहले ही से पानी का मात्रा ज्यादा है तो और नहीं जा पाता है, समझे ना? मतलब जगह उतना नहीं रहता है तो नहीं जा पाता है। तो आर्द्रता अगर क्या होगा, ज्यादा होगा तो वाष्पन की क्रिया कम होगा। कोई दिक्कत ना है, समझ में आ गया? इसी की वजह से देखिएगा जब अगर गर्मी आता है तो गर्मी में आप सुने होंगे एक इससे पहले वाले गर्मी या और 2 साल पहले की शायद बात हो रहा है 25 या 26 का बात हम बता रहे हैं। गर्मी था, तापमान था, बहुत ज्यादा गर्मी था, साले इतना ना बहुत ज्यादा, बहुत दम अस बस हो रहा था, कहीं पे रहने में न बन रहा था, सांस ले, यहाँ तक इतना था कि एकदम कभी कभी आदमी सांस नहीं ले पाता था, एकदम बहुत ज्यादा गर्मी था, बहुत तो लोग मरबो किए थे। तो वहां पर हमको डाउट क्या था ना कि अब देखे थे या सब गर्मी के दिन में देखते हैं, जाने सब टेम्परेचर देखता है और इतना डिग्री है, या एथी में भी न्यूज़पेपर में भी बताएगा कि आज का तापमान यहाँ पे इतना है, कल का ऐसा रहता है। और वहां पे दिक्कत जानता क्या था, हम देखे थे बहुत सारा बच्चा आदमी लोग कंफ्यूज रहते, कहते तापमान कम है यार, मतलब मान चलो कि 35 से 40 डिग्री के आसपास है या ज्यादा नहीं है, तापमान कम है, फिर भी बहुत ज्यादा गर्मी लगता था। आखिर काहे लगता था? तो वहां पे देखिए तापमान के साथ साथ ह्यूमिडिटी बताता है, ह्यूमिडिटी बताता है यानी आर्द्रता बताता है। तो वहां पर देखिएगा आर्द्रता ज्यादा था तो लोग आर्द्रता जानवे न करता है, तो बोला कि साला तापमान कम हो और गर्मी बड़ा ज्यादा लगी थी, का लोचा है बा? लोचा यहाँ पे तापमान का नहीं है, लोचा है आर्द्रता का। देखिएगा उस समय आर्द्रता ज्यादा था, ह्यूमिडिटी ज्यादा था, तापमान कम था। तो देखिए अगर तापमान ह्यूमिडिटी ज्यादा है भाई, तो अगर ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो पानी का मात्रा वायुमंडल में पहले से है, तो अगर नीचे अगर पानी है, या मान चलिए कि आपको अगर पसीना आया तो अगर पसीना भाप बन के उड़ेगा, अरे भाई तो पहले ही ताल मानी पानी वाष्प बनल है, तो का आपका बॉडी से पसीना उड़ के जाएगा। इसी की वजह से बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा था। तो तापमान के साथ साथ ह्यूमिडिटी भी बताएगा, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा किस बात हो रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ में यहाँ तक आ गया? अगला हम पॉइंट लिखे कि वाष्पन की क्रिया में ठंडक उत्पन्न होती है, यानी कि वाष्पन जहां पे होगा भैया जी वहां पर आपको ठंडा महसूस होगा। ये काफी अच्छा पॉइंट है और इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपका बनेगा। वाष्पन की क्रिया में ठंडक उत्पन्न होती है, यानी कि जहां पर अगर वाष्पन होगा वहां पे आपको ठंडा महसूस होगा। जैसे मान चलिए कि यहाँ पर अगर हम पानी रखते हैं और वह पानी भाप बन के उड़ जाता है, तो हमको हाथ को महसूस होगा कि हाँ ठंडा, कूल कूल, वाओ सो नाइस, समझे ना? ठंडक महसूस होता है। आखिर क्यों होता उसके बारे में हम जानते हैं कि आखिर ठंडक महसूस होता क्यों, उत्पन्न कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं वाष्पन की क्रिया में कि द्रव वाष्प में बदल रहा है, यानी कि द्रव है जो गैसीय अवस्था में जा रहा है, जैसे पानी है तो भाप में बदल रहा है। तो भाप में बदल रहा है यानी कि पानी को भाप में बदलने के लिए, पहले पूरा ज्वाइन था, छोटा छोटा बूंद में बदलने के लिए भाप में उसको गर्मी की आवश्यकता होता है, हीट की आवश्यकता होता है। जब तक उसको हीट नहीं मिलेगा तो वह नहीं बदलेगा। तो वह हीट मिलता कहाँ है? तो याद रखिएगा बोला जाता है कि वाष्पन की क्रिया में अगर जहां पे कोई द्रव है, यानी जैसे पानी, अगर पानी जो बर्तन में रखा जाता है वो क्या होता है, आसपास वहीं से गर्मी लेता है, गर्मी लेता है। जैसे अगर इस हम अपना हथेली में हाथ में अगर पानी लेते हैं तो पानी जो भाप बनेगा, पहला तो आसपास के जो टेम्परेचर उसको करेगा, तापमान को ऊपर को करेगा और नीचे से भी लेता है। नीचे से भी क्या होता है, आपको बॉडी से, मेरे हाथ से तापमान को खींचेगा और पानी की सबसे ऊपरी वाला सतह को गर्म करेगा। नीचे वाला भी करता है, ऊपर वाला भी होता है, क्योंकि ऊपर
आसपास के सूर्य का प्रकाश या आसपास के गर्मी भी करता है। तो नीचे से हाथ से हथेली से गर्मी खींचेगा और वही गर्मी की वजह से जो पानी है भाप में बदल जाता है और फिर क्या होता है हवा आता है और उस पानी को लेकर भाप को लेकर चल जाता है, यानी वाष्पन की क्रिया होता है। उस गर्मी को बोला जाता है गुप्त उष्मा, वाष्पन की गुप्त उष्मा बोला जाता है। गुप्त क्योंकि वह शो नहीं होता है, याद रखिएगा, गुप्त उष्मा बोलते हैं। तो देखिए कि ये तो समझ में आ गया कि जहां पर अगर वाष्पन क्रिया होगा तो ठंडक महसूस होता है। क्यों? क्योंकि द्रव को जो बर्तन में रखा जाता है वो वाष्प में बदलने के लिए उस द्रव को पानी को भाप में बदलने के लिए जो बर्तन में रखा जाए उसी बर्तन से गर्मी लेता है, इसी की वजह से महसूस होता है। इसी की वजह से अब अगर पसीना आता है तो पसीना भाप बनकर उड़ के जाता है, तो पसीना भाप बन के उड़ के जाता है, तो पसीना जैसे भाप में कन्वर्ट होगा तो हम लोग के बॉडी से ही तापमान को खींचता है, बॉडी को गर्मी को खींचता है और भाप बन के उड़ जाता है, तो ठंडक महसूस होता है, बॉडी को ठंडा करते जाता है। यानी कि पसीना आता है, यानी टालवानी पसीना आता घर बनाना, अगे भैया पसीना आए थे गर्मी ना लगे, पागल का है यार, पसीना आए उड़ के गेलू तो ठंडा महसूस होता, कोई दिक्कत ना है। समझ में आ गया? क्वेश्चन आता है कि गर्मी के दिनों में हम लोगों को सूती कपड़ा क्यों पहनना चाहिए। क्वेश्चन आता है कि गर्मी के दिनों में हम लोगों को सूती कपड़ा पहनने के लिए क्यों बोला जाता है। तो इसका रीजन होता है कि सूती कपड़ा जो होता है वह पानी को बहुत अच्छी तरह से सोखता है, यानी कि जब अगर सूती कपड़ा हम अगर पहनते हैं तो क्या होता है कि पसीना जब हम लोग को आता है तब पसीना को सूती कपड़ा सोख लेता है, अब फटाक से कपड़ा के सबसे ऊपर ला देता है, मतलब बाहर ला देता है। अब बाहर जैसे क्या होगा, पहले तो बाहर लाएगा तो बॉडी के गर्मी को खींचेगा और फटाक से हवा उसको कांटेक्ट में आएगा, थोड़ा सा धूप भी पड़ेगा तब भाप बनाकर फटाक से लेके चल जाएगा। तो सूती कपड़ा इसलिए पहना जाता है कि पसीना को सोख लेता है और वायु के संपर्क में ला देता है, जिसके वजह से वह भाप बन के जल्दी जाता है और हम लोग को ठंडक महसूस होता है। और अगला क्वेश्चन है कि मटके में रखे पानी ठंडा क्यों होता है, आखिर क्या है। जैसे अभी के समय में ना आ गया फ्रिज है, पुराने जमाने का लोग का फ्रिज मटका ही है, मटका हड़िया जिसको बोलते हैं, अर्थन पोट। आखिर क्यों ठंडा होता है, तो उसका रीजन है कि मटका जो बनता है तो मिट्टी से बनता है, क्ले से बनता है। तो जब मटका बनता है तो मटका का जो दीवार में छोटा छोटा छिद्र होता है, अब जैसे उसको मटका में अगर हम पानी रखते हैं तो पानी क्या होता है, उस छोटा छिद्र से मटका के ऊपरी सतह पर आ जाता है, उसका दीवार होता है बाहरी सतह पर आ जाता है, पानी रिस के पानी आ जाता है। अब क्या होता है, पानी जैसे बाहर आ गया तो क्या होगा, आसपास की धूप जो पड़ ही रहा है और साथ साथ में जो हवा आएगा उस पानी को वो पानी वाष्प में बदल लेगा, अब फटाक से उसको लेके चल जाएगा। अब अभी यहाँ पे हम बताएं कि पानी को वाष्प में बदलने के लिए, भाप में बदलने के लिए उसको उष्मा की आवश्यकता होता है, और उष्मा कहाँ से लेता है, जहां पे वो रहता है वहीं से ले लेता है। तो पानी उस बाहर का जो मटका का जो पानी है, अंदर जो पानी रखा रहता है ना, उसमें से उष्मा को तिर लेता है और भाप में बदल जाता है, अब फटाक से धूप आता है और हवा तो उसको लेके चल जाता है, तो पानी ठंडा रहता है, कोई दिक्कत ना है। इसी की वजह से और देखिएगा क्या होता है, जो सत्तू बेचने वाला रहता है वो क्या करता है, बड़का को मटका लेगा और बार का एगो कपड़ा, लाल कपड़ा एकदम उड़ा देगा ले। अब अगर पानी अगर नहीं भी अगर अंदर से बाहर जा रहा है छिद्र के द्वारा, तो क्या बार देखिएगा पानी ऐसे मारते रहेगा, बार पानी को लेगा, अब ऐसे हड़िया पे ऐसे बार पनिया छिटते रहेगा, कपड़वा पे और जान से छिटते रहेगा कि पनिया थोड़ा सा रोके। और लाल कपड़ा इसलिए करता है कि जो गर्मी है ना, धूप है उस पर जो काला या डार्क जो कपड़े होते हैं, कलर होते हैं, वो धूप को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, तो धूप उस पर आएगा और फटाक से भाप बनाएगा और उसको लेके जाएगा। तब भाप बनने के लिए अंदर से पानी का ही उष्मा को खींचेगा, गर्मी को खींचेगा, इसलिए पानी ठंडा रहता है। और एक और क्वेश्चन था, उसको बीच में ही बता देना चाहिए था, पर अभी याद आ रहा है तो अभी हम आपको बताते हैं। चाय को फूक फूक कर क्यों पिया जाता है, चाय को अगर हम फूक फूक कर क्यों पीते हैं, तो देखिए चाय को इसलिए फूक कर पीते हैं, तो वो हवा, इस पॉइंट में बताना चाहिए था, हवा की गति में। देखिए अब जैसे अगर चाय पी रहे तो फू करते क्यों, क्योंकि चाय का जब से ऊपरी वाला जो सतह है या जो सतह गर्मी है वो क्या होगा, जब फूकते हैं तो जो भाप है तो क्या होता है, फूकते हैं तो फटाक से जो भाप का होता है फटाक से उड़ के चल जाता है,
और जो बचता है चाय तो उसको पीते हैं तो उतना गर्मी ना महसूस होता है। और आपको जानकारी के लिए एक बात याद होना चाहिए कि जो अगर कोई द्रव है, जैसे पानी है, एक पानी है जो गर्म है और एक पानी है जो खौल रहा है और उसका जो भाप है वही पानी का जो भाप है, तो दोनों में से आपका भाप है यानी भाप ज़्यादा जलन महसूस करेगा, ज़्यादा आपको हाथ को जलाएगा, ज़्यादा बॉडी को जलाएगा, जबकि उबलता पानी नहीं जलाएगा। तो इसलिए जब अगर उससे चाय से अगर भाप निकलता रहता है तो वो ज़्यादा गर्म रहता है, चाय की तुलना में ज़्यादा गर्म रहता है। फूँकते हैं तो क्या होता है, पानी के ऊपर वाला जो चाय का ऊपर वाला जो कण रहता है सतह रहता है, वो भाप बनकर उड़ता है, फूँकते हैं तो फटाक से उड़ता है, तो वहाँ चाय को थोड़ा-सा ठंडा कर देता है और पीते हैं, यानी कि वहाँ पर भी वाष्पन क्रिया होता है। समझ में आ गया होगा कि वाष्पन क्रिया क्या होता है और इससे रिलेटेड बहुत अच्छा पॉइंट को भी हम आपको बताएं। और ऐसा बहुत और कुछ पॉइंट है जो वहां पर वाष्पन क्रिया होता है, जहां पे देखिएगा भाप बनकर हुआ वहां पे वाष्पन क्रिया हुआ, और कौन कौन सा कारण वाष्पन को प्रभावित करता है इसको भी हमें बता दिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मन लगा के पढ़िए और आगे बढ़िए।